हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट वर्सेस नेक्स्ट.जेएस। विच वन शुड यू लर्न इन 2026? इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर इन 2026 मे यू आर कन्फ्यूज अबाउट वन थिंग। तो हम ये वीडियो में कम्प्लीटली समझेंगे कि रिएक्ट क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस क्या होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। और इन 2026 इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट देन विच वन यू शुड लर्न फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर भी मैं ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो बट सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुड यू लर्न रिएक्ट फर्स्ट और डायरेक्टली जंप इनटू नेक्स्ट.जेएस? दिस इज कन्फ्यूजन इज एवरीवेयर। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि रिएक्ट सीखिए या नेक्स्ट.जेएस सीखिए, क्या करें अगर हमें एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। सम पीपल से रिएक्ट इज़ इनफ। थोड़े बहुत बोलते हैं कि रिएक्ट इनफ है, कोई बोलता है कि स्क्रिप्ट रिएक्ट डायरेक्टली लर्न नेक्स्ट.जेएस, डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस को लर्न करना स्टार्ट कर दो, रिएक्ट में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा भी नहीं होता, but what is actually correct? So in this video we are going to discuss what is React, what is Next.js, the biggest mistake beginner make, which one should you learn in 2026. लेट्स मेक दिस सिंपल। तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ रिएक्ट। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन इंटरव्यू मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जब मेरा इंटरव्यू था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के लिए तो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ रिएक्ट। तो हमने कहीं पे देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो हम उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आंसर नहीं दे पाते। हम तोड़ मरोड़ के सब कुछ इकट्ठा करके आंसर दे देते थे, बट वो इनफ नहीं है, हमें एक प्रॉपर आंसर देना चाहिए। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। इन सिंपल वर्ड React help you create reusable UI component. For an example, instead of repeating the same button everywhere, you can create one reusable component. तो React हमारे पास है जिसकी मदद से हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे जो बटन यूज़ करना है तो हम सब जगह पे सेम बटन का कोड नहीं लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ हम क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बना लेंगे, जहाँ पे भी हमें वो बटन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो कंपोनेंट को रेंडर कर देंगे, तो हमारी डिज़ाइन एकदम प्रॉपर आ जाएगी। रिएक्ट इंट्रोड्यूस थिंग लाइक कंपोनेंट, स्टेट मैनेजमेंट हो गया, रीयूजेबल यूआई, बेटर फ्रंट एंड आर्किटेक्चर। सो ये सारे फीचर्स रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किए। सो दैट्स वाई रिएक्ट इज़ नाउ इन मार्केट वेरी पावरफुल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि रिएक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस आर ऑल फीचर्स। दैट इज़ वाई रिएक्ट बिकम सो पॉपुलर, बट रिएक्ट हैज़ लिमिटेशंस। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट डज नॉट सपोर्ट। तो ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि रिएक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, राउटिंग सिस्टम हो गया, सर्वर साइड रेंडरिंग, बैकएंड एपीआई, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि डायरेक्टली रिएक्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता। देखो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में आपको नेक्स्ट.जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस देन आपको नेक्स्ट.जेएस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस इज़ वेयर नेक्स्ट.जेएस एंटर। रिएक्ट के बाद नेक्स्ट.जेएस आया। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट.जेएस क्या है। नेक्स्ट.जेएस इज़ अ रिएक्ट फ्रेमवर्क। जो नेक्स्ट.जेएस है वो रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हम डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस जो है वो नहीं सीख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्ट के बेसिक कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। मीनिंग्स नेक्स्ट.जेएस इज इक्वल्स टू रिएक्ट प्लस एक्स्ट्रा सुपर पावर। वो क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक राउटिंग हो गया, बेटर एसईओ, एसएसआर लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन। आपको स्टैटिक बिल्ड बनानी है देन यू कैन यूज़ नेक्स्ट.जेएस। बैकएंड एपीआई हो गया, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारे ऐसे फीचर्स है जो कि रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता था, बट नाउ यू कैन यूज़ इन नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस हमारे लिए एक वरदान है, बट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस सीखें। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट सीखना पड़ेगा, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट.जेएस। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, जहाँ पे हमने रिएक्ट को और नेक्स्ट.जेएस को कंपेयर किया है। तो फीचर्स आप देख लो, टाइप जो है वो रिएक्ट लाइब्रेरी है और नेक्स्ट.जेएस जो है वो उसका फ्रेमवर्क है। कुछ इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस, तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट तो बोलना ही है कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट में एसईओ वीक होता है, नेक्स्ट.जेएस में स्ट्रॉन्ग होता है।
एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है राउटिंग के लिए, बट नेक्स्ट.जेएस में क्या है, बिल्ट इन मिल जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो, लाइक राउटिंग होता है बट एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखो कि रिएक्ट में गुड है, बट नेक्स्ट.जेएस में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। बैकएंड एपीआई नो, बट इन नेक्स्ट.जेएस यस। एसएसआर सपोर्ट यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग नो, रिएक्ट में नॉट सपोर्टेड, बट इन नेक्स्ट.जेएस यस सपोर्टेड। बेस्ट फॉर लर्निंग यूआई। और यहाँ पे है रियल प्रोडक्शन ऐप। यू आर लुकिंग फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन आपको इन फ्यूचर ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। शुड बिगिनर लर्न रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस फर्स्ट, जैसा कि मैं उन्हें बोला, दिस इज वेयर मोस्ट पीपल मेक मिस्टेक। मैनी बिगिनर डायरेक्टली जंप इनटू नेक्स्ट.जेएस एंड देन स्ट्रगल। तो हमें स्ट्रगल नहीं करना है पूरी ज़िंदगी, ठीक है, हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर वे में लर्न करना है। सो हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। वाई? बिकॉज नेक्स्ट.जेएस इंटरनली यूज़ रिएक्ट। जो नेक्स्ट.जेएस है वो इंटरनली तो क्या करता है, रिएक्ट का ही यूज़ करता है, बिकॉज नेक्स्ट.जेएस जो है वो रिएक्ट के ही एक फ्रेमवर्क है, आप ऐसा समझो। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट लर्न करना चाहिए। इफ़ यू आर रिएक्ट बेसिक आर वीक, you will get confused with hook, rendering, state, props, component thinking। तो ये सारे ऐसे फीचर्स है जो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, आपका बेसिक ही वीक है, तो आप इसको कैसे समझ लोगे। तो मैंने एक रोड मैप क्रिएट किया है। सबसे पहले तो आपको लर्न जावास्क्रिप्ट बेसिक। जावास्क्रिप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली आपको जावास्क्रिप्ट सिखाया होगा, बट उतना आपके लिए ऐसा है कि इनफ है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आप ऑनलाइन रिसोर्सेज है लाइक ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, बट उसके साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। नाउ एआई है तो उसकी मदद से भी सीख सकते हो। आपने रिएक्ट जो है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, देन आप क्या करोगे, मूव टू द रिएक्ट। लर्न रिएक्ट प्रॉपरली, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि जस्ट बेसिक पता चल गया, थोड़ा सा डीपली भी उसको रीड कर लेना कि रिएक्ट में होता क्या है, बेसिकली जो कंपनीज है वो रिएक्ट प्रिफर क्यों करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन आप नेक्स्ट.जेएस सीख सकते हो। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, डू नॉट स्किप रिएक्ट एंड डायरेक्टली जंप टू नेक्स्ट.जेएस, बिकॉज रिएक्ट teaches front-end development, Next.js teaches production level front-end. दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें रिएक्ट सबसे पहले सीखना है एंड देन उसके बाद क्यों नेक्स्ट.जेएस। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमारा ये होना चाहिए कि हम रिएक्ट भी सीखें और नेक्स्ट.जेएस भी सीखें। नाउ देखो कि आईटी में जॉब लेना वेरी डिफिकल्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट रिएक्ट सीखोगे, जस्ट नेक्स्ट.जेएस सीखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सो आपको दोनों सीखना है, ठीक है। आपको फ्रंट एंड डेवलपर के रोल पे काम करना है, सो दैट यू नीड टू लर्न रिएक्ट एज वेल एज नेक्स्ट.जेएस। तो ये वीडियो में हमने कम्प्लीटली समझा कि यहाँ पे रिएक्ट क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस क्या होता है और हमें सबसे पहले क्या लर्न करना चाहिए। तो आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस हो गए उसका मैंने आंसर आई होप दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।